अलीगढ़ जनपद के थाना कुआरसी इलाके में हॉर्न बजाने पर गाड़ी रोके जाने के बाद गाड़ी रोकने वाले रिश्तेदार के नहीं मिलने पर नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार के सीने में गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया था। जहां भाजपा विधायक की गेट बंद कॉलोनी में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों द्वारा दुकानदार को गोली मारे जाने की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसएसपी समेत एसपी सिटी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। एसएसपी ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर तत्काल थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपियों की धरपकड़ करने वाली पुलिस टीमों को कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए। वहीं दुकानदार की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद मृतक के परिजनों ने शव रोड पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। वहीं इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। खुद में सक्षम है, आपको जो चाहिए आप लिखने के लिए केवल आप साइन करेंगे, इसमें तो रिसीविंग हो गई। वो तो रिसीविंग कर रहे हैं आप, तो कार्रवाई में आएगा कि नहीं आएगा तब जो है उसकी बात सुनेगी। देखिए, कल रात में एक घटना हुई थी। हाँ आईडी नीचे करो। एक दुकानदार को क्या नाम है? रणजीत भाई। एक मिनट रुको। एएनएमसी में एडमिट कराया गया। जो रणजीत भाई हल्की सी नीचे करना। सही है। सुसंगत धाराओं में कुआरसी थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया और रात भर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनको दुकान में ही उनके दुकानदार बेटे द्वारा ही चिन्हित किया गया था। उनसे पूछताछ जारी है। अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी की जा रही है। जो आज सुबह की बात है, परिवार की मांग थी क्योंकि परिवार में वो एक अकेला सहारा थे जिनकी मृत्यु हुई है। उसके उपलक्ष्य में इनकी मांग थी कि प्रशासन द्वारा इनको कोई मुआवजा दिया जाए और कुछ और मदद उपलब्ध करवाई जाए। इसके चलते इनकी ये मांग थी, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पर थोड़ा प्रदर्शन किया। हत्या का कारण क्या रहा? हत्या का कारण अभी पूछताछ में बात सामने आई थी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आई है, वहाँ दुकान पर खड़े एक कस्टमर से किसी की बहस हो गई थी और उस कस्टमर को ढूंढते हुए कुछ लोग आए थे और जब वो कस्टमर नहीं मिला तो उन्होंने हवाई फायरिंग करते हुए गोली चलाई थी, जिसके चलते दुर्भाग्यवश एक अशोक गुप्ता जी को लगी। अब तक कितनी की गिरफ्तारी हुई है? दुकान में गिरफ्तारी कितनी की हुई है सर अब तक? अभी एक व्यक्ति को जिनको दुकानदार के बेटे ने, अशोक गुप्ता के बेटे मनीष गुप्ता जी ने चिन्हित किया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा रही है। एक व्यक्ति को जिसको चिन्हित किया गया है मनीष गुप्ता द्वारा, उसको हिरासत में लिया गया है। अब उसकी पूछताछ की जा रही है कि क्या वजह है और कौन उसके साथी थे, उसको अब इस पर डेवलप करते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। मोहल्ले के लोगों का द्वारा कहना है कि वहाँ लोग रंगबाजी करते हैं, चला रहे हैं यार, तुम्हारा हाथ आ रहा है। देखिए, इस संबंध में हल्का सा ऊपर कर लो। तो हमने संज्ञान में ले लिया है और इसके संबंध में वहाँ पे एक अस्थायी रूप से पिकेट भी लगाई गई है, स्थायी रूप से पिकेट भी लगाई गई है और मोबाइल प्रेस पार्टी भी वो की गई है, लगाई गई है और वहाँ पे एक परमानेंट चौकी का भी एक इसमें इंतजाम करवाने की बात की जाएगी। जिस व्यक्ति से बहस फॉर्म बजाने को लेकर उसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम? उसको हमने थाने से सुरक्षा उपलब्ध करा दी है और परिवार को भी उनके घर के बाहर भी टिकट बनाएंगे और उनको भी थाने से सुरक्षा उपलब्ध। सर कितनी देर जाम रहा है और क्या क्या मांगे पूरी हो गई? इनकी मुख्य जो मांग थी वो मुआवजे को लेकर की, क्योंकि घर में कमाने वाले केवल अशोक गुप्ता जी थे। इसके चलते उन्होंने मांग की कि घर में जो उनके बेटे हैं उनको सरकारी नौकरी दिलवाई जाए, सरकारी आवास दिलवाया जाए। इसके लिए प्रशासन से बात हो गई है। एडीएम सिटी साहब भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी प्रक्रिया स्टार्ट कराई दी है। अभी मांग हमारी ये है, सबसे पहले हमें इंसाफ चाहिए। नंबर 2, उस हत्यारे को फांसी दो, अदरवाइज़ इनकाउंटर करो जैसे भी हो। थर्ड थिंग, मेरा ब्रदर है, अब सिंगल रह गया बिल्कुल, है ना। फादर थे, पहले वही सपोर्ट करते थे, वही सब कुछ करते थे क्योंकि वो विकलांग है, लेकिन अब कुछ नहीं है। फादर चले गए, मेरे घर में अब लेडीज़ बची हैं, मैं मोस्टली बाहर रहता हूँ। मुझे मेरे भाई के लिए मुआवजा चाहिए। सेकंड थिंग, मुझे अपने घर की सेफ्टी चाहिए, लेकिन अभी कुछ भी यहाँ से अप्रूवल नहीं आया है। अभी कुछ नहीं हो रहा है। कितने लोग थे? प्रशासन किस तरह का दबाव बना रहा है? प्रशासन दबाव अभी नहीं बना रहे, लिखित में हम उनसे ले रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिया नहीं है, ना ही कुछ वो बता रहे हैं। और लिखित में देके लगता है मिलेगा नहीं कुछ। क्या चाहते क्या? हमें इंसाफ चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
मुआवजा चाहिए। नंबर 3, उसको फांसी दो या इनकाउंटर करो, जो भी करना करो, अदरवाइज मेरे सामने ला के खड़ा कर दो, बाकी सब फिर मैं देख लूँगा। जो इनको जो घटना को अंजाम दिया है कि इसमें स्पष्ट हो पाया आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया है? अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ रंजिश वगैरह चल रही कोई रंजिश नहीं थी मेरे फादर की, ना तो कोई रंजिश थी, ना कभी थी, ना कभी है और ना कभी होगी। तो आज क्या कराया आपने? सॉरी, आज करा वही मैं भी वही देखने जा रहा। कि यहाँ जो जाम की स्थिति जो लगाई गई है वो अपनी मांगों को लेकर के की गई है। जी बिल्कुल, मांगों को लेकर के गई है, इंसाफ को लेकर के गई है और जो गिरफ्तारी है उसके लिए की गई है। और सेकंड थिंग, हम सुरेंद्र नगर में रहते हैं, सुरेंद्र नगर में पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो डीएम आया ना एसपी सिटी आया, कोई नहीं आया। ठीक है, उसके बाद कल रात 8 बजे की घटना है, कोई नहीं आया, ना डीएम आया ना कोई आया, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हिमांशु गुप्ता। आप कौन है इनके जो मृतक हैं? ये मेरे फादर है, मैं इनका बेटा हूँ। विधायक वाली गली है मेन। और मैं